हम हर रात जब आसमान की ओर देखते हैं तो हमें सिर्फ तारे नजर आते हैं, लेकिन उन तारों के पीछे छिपा है एक सवाल: क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं? आज हम जानेंगे साइंस, रिपोर्ट्स और लॉजिक की मदद से कि एलियंस का अस्तित्व कितना संभव है। नासा और ईएसए की रिपोर्ट के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में करीब 200 अरब गैलेक्सी हैं। सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में लगभग 100 अरब ग्रह हैं। लॉजिक: इतने सारे ग्रहों में से क्या सिर्फ एक पृथ्वी पर जीवन है? संभावना बेहद कम लगती है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अब तक 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं। इनमें से कई हैं गोल्डीलॉक्स जोन में, यानी ऐसे ग्रह जहां पानी हो सकता है और जीवन के लिए सही तापमान। केपलर 452b और ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम के ग्रह वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। लॉजिक: अगर वहां परिस्थितियां पृथ्वी जैसी हैं, तो वहां जीवन भी हो सकता है। फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी ने सवाल उठाया, अगर एलियंस हैं, तो फिर वो हमें अब तक दिखे क्यों नहीं? इसे कहते हैं फेर्मी पैराडॉक्स। संभावनाएं: हम बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी में। शायद वो हमें डिटेक्ट कर रहे हों, हम उन्हें नहीं। वो बहुत दूर हैं, लाइट की स्पीड से भी वहां पहुंचने में लाखों साल लग सकते हैं। या फिर वो जानबूझकर संपर्क नहीं कर रहे। इसे कहते हैं ज़ू हाइपोथेसिस। अगर एलियंस हैं, तो क्या हमने उन्हें कभी कोई संकेत महसूस किया है? यह सवाल है जिसे सीटाई यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस दशकों से खोज रहा है। सीटी एक वैज्ञानिक संस्था है जो रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से स्पेस से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को स्कैन करती है। उनका मकसद है किसी भी ऐसे सिग्नल को पकड़ना जो प्राकृतिक न हो, यानी कृत्रिम, आर्टिफिशियल हो सकता है। ऐसा सिग्नल किसी उन्नत सभ्यता की मौजूदगी का इशारा हो सकता है। 15 अगस्त 1977 को अमेरिका की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में स्थित बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक बहुत ही अनोखा और जोरदार रेडियो सिग्नल पकड़ा। यह सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड का था और यह इतना असामान्य था कि उस वक्त वहां मौजूद एस्ट्रोनॉमर जेरी आर एमन ने प्रिंटआउट पर वाव लिख दिया और तभी से इसका नाम पड़ गया वाव सिग्नल। यह सिग्नल सजिटारियस तारामंडल की दिशा से आया था और इसकी खास बात थी, यह प्राकृतिक नहीं लग रहा था। उसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 1420 MHz थी, वही फ्रीक्वेंसी जिस पर हाइड्रोजन एटम रेडिएट करता है और जिसे यूनिवर्सल कम्युनिकेशन के लिए सबसे साफ मानी जाती है। अब तक इसका कोई दोहराव नहीं मिला। साइंटिस्ट्स ने उसी दिशा में कई बार स्कैन किया, लेकिन दोबारा वैसा सिग्नल कभी नहीं आया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक अज्ञात प्राकृतिक स्रोत या सैटेलाइट से आया हो सकता है, पर कुछ आज भी मानते हैं कि यह हमारी पहली और इकलौती एलियन कॉन्टैक्ट अटेम्प्ट हो सकती है। सेटी आज भी इसे सबसे मजबूत कैंडिडेट सिग्नल मानता है और यह इस बात की झलक है कि शायद हम एलियंस के और भी करीब हैं जितना हम सोचते हैं। क्या हम अकेले हैं? अब तक का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य, लॉजिक और रिपोर्ट्स ये इशारा करते हैं कि हम शायद अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड विशाल है और खोज अभी शुरू ही हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम बात करेंगे ब्लैक होल्स या टाइम ट्रैवल के बारे में।